मार्गदर्शक श्रीमान विपिन शर्मा जी, डोडा जिला के जनरल सेक्रेटरी हमारे बड़े भाई श्रीमान संजय सराफ जी, हमारे बीच में हमारे देसा मंडल के अध्यक्ष श्रीमान सुरजीत जी, भागवा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान धनातर जी, हमारे इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर हमारे भाई अशोक जी, सरपंच साहब श्रीमान लतीफ जी, हमारे सरपंच और हमारे बड़े भाई श्रीमान मोहम्मद अमीन साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, भाइयों एवं नौजवान साथियों, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बात रखी कि आज लगभग 75 वर्ष आजादी के होने के बाद भी हम आज भी बिजली, पानी, सड़क व सुकून में शिक्षा हो, इन चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 70 वर्षों तक यानी 75 वर्षों तक ये सारे काम क्यों नहीं हुए? इसका केवल एक ही कारण है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल 2 परिवारों ने अपने वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ पर क्षेत्रवाद यानी मैं थोड़ी हिंदी ज्यादा बताता हूँ, तो यहाँ पर जो एक रीजनलिज्म का कल्चर रहा, यहाँ पर धर्म और जातियों का जो रहा, इसमें ही बांट कर केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल किया गया। हमें हमेशा उकसाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल हिंदू की पार्टी है, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अभी अब्दुल लतीफ साहब जी कह रहे थे कि यहाँ पर लगभग 300 मकान इस मंडी पंचायत में बने। सरकार ने यह नहीं देखा कि या हिंदू है या मुस्लिम है, यहाँ बैकवर्ड लोग हैं या सिटी के हैं या गांवों के हैं, सबसे भेदभाव करने के बिना यहाँ पर सब लोगों को अपना अधिकार दिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पर नहीं देखा गया था कि आतंकवाद के कारण हिंदू को नुकसान हो या मुस्लिम को नुकसान हो, दोनों जातियों ने उसका नुकसान झेला। जम्मू कश्मीर को कट्टरवाद व अलगावाद की विचारधारा ने जकड़ कर रखा हुआ था। यहाँ पर कई घर उजड़ गए, कई बस्तियां उजड़ गई, परंतु अपना वोट हासिल करने के लिए और अपने खानदान को चलाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब हमारे किसी नौजवान भाई के हाथ में बंदूक थी तो उसने आगे चलकर किसी दूसरे भाई, हमारे भाई की जान ली। प्रश्न ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने बंदूक चलाई, प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि उस भाई के हाथ में बंदूक किसने दी। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, प्रश्न ये नहीं है कि पत्थरबाजी किसने की, महत्वपूर्ण प्रश्न और समझने वाला प्रश्न ये है कि उस पत्थर को चलाने वाला किसने उसके हाथ में पत्थर दिया। यहाँ पर बंदूक और पत्थर के सहारे यहाँ पर सरकारें चलाई गई, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पिछले केवल 9-10 वर्षों में यहाँ पर पत्थर की जगह पर कलम दी गई और बंदूक की जगह पर कंप्यूटर दिया गया। यहाँ के लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, यहाँ के लोगों को आगे आने का अवसर मिला। यहाँ पर पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचों व सरपंचों को ताकत दी, उनको सशक्त किया कि अपने गाँव में जाकर अपने विकास के काम करें। यहाँ पर 14FC, MG नरेगा और विभिन्न प्रकार की जो स्कीमें हैं वो जमीन पर लागू करवाई गई और उस स्कीम का जो जिम्मेवार रखा सरपंच को रखा। यहाँ पर केवल चीफ मिनिस्टर और यहाँ के मंत्री जो होते थे वो पूरी जम्मू कश्मीर का हमारा जो हक था वो खा लेते थे, केवल अपने महलों में बैठकर ही हमारे अधिकार को छीन लेते थे। साथियों में आपको वो हमारे पास समय कम है क्योंकि यहाँ पर एक कोई मौत भी हुई है, शक्ति जी ने शायद वहां भी जाना है, तो मैं कम समय में आपको बता दूं कि हमारी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई उन लोगों के साथ है जो परिवारवाद की राजनीति करती है। हमारी लड़ाई उनके साथ है जो प्रतिभावान यानी जो ऊर्जावान व पढ़े लिखे लोगों को आगे आने से रोकते हैं। हमारी लड़ाई उनके साथ है जो धर्म और जातियों में भेदभाव करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो कुल एवं जातियों में भेदभाव करते हैं और हमारी लड़ाई उनसे है जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनकर अपने पराधीन में लाना चाहते हैं, अपने सकिंजे में लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ यदि हमने लड़ाई करनी है तो उस लड़ाई के लिए हमें अपने घर के नेताओं को मजबूत करना पड़ेगा, हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा,
तब जाकर हम ऐसी शक्तियों से लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने अधिकार ले सकते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में हम श्री शक्ति जी को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाएं, तभी जाकर हमारे इस एरिया की जो 70 वर्षों में डिमांड्स पूरी नहीं हुई वो तेजी से पूरी होंगी। यही कहते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, आदाब व सलाम।